अपन देखते हैं। तो सबसे मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को मैं एनिमेशन फिल्म मोड के बारे में बताता हूँ। तो एनिमेशन फिल्म मोड जो प्रॉपर्टी है एनिमेशन में हम लोग यूज करते हैं, वो बेसिकली देखो जब एनिमेशन स्टार्ट होता है, एक मिनट इसको फाइल सेव करने दो मुझे, फिर मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूँ। फिल्म मोड तो होता क्या है, एक प्रॉब्लम है बस। एक प्रॉब्लम ऐसे है हमारे पास कि यहाँ पे देखो ये वाला सेव हो गया उस नाम से। प्रॉब्लम एक है हमारे पास कि जब एनिमेशन प्ले होता है स्टार्टिंग में, मैं पहले प्रैक्टिकली कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में देखो एक एग्जांपल बना लेता हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे। ड्यू एग्जांपल है ऑलरेडी, इसी को यूज करते हैं हम लोग। छोटा सा ही एग्जांपल, एक वीडियो वाला एग्जांपल, कल वाला जैसे एक बॉक्स है सिंपल, और यहाँ पे कुछ है जैसे बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। वही सीएसएस है जो नॉर्मली हम लोग हमेशा यूज करते हैं, उसी को मैं अगेन यूज करता हूँ। तो देखो यहाँ पे सिंपल से सीएसएस लगाई, एक बॉक्स बनाया सिंपल सा मैंने स्टाइल में, स्टाइल टैग में हमारे। उस ड्यू को मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया 210 पिक्सल वाला, या फिर 200 मान लो, ठीक है। 210 का बनाया तो हम लोग उसको 200 कर लेते हैं, ठीक है। उसका जो बैकग्राउंड कलर है जो हम लोगों ने ब्लैक करके रखा है, ठीक है। कैसे दिख रहा है ये देखते हैं, फिर बाद में हम लोग एनिमेशन बनाएंगे। एनिमेशन आपको बताना है मुझे। ओपन इन ब्राउजर, देखो कुछ इस तरह से एक ब्लैक दिख रहा है बॉक्स, ठीक। अभी आप लोग को यहाँ पे कलर की ही मदद से मुझे उसको आपको प्रूफ करते आएगा, मुझे मतलब दिखाते आएगा आप लोगों को वो फिल्म मोड प्रॉपर्टी। एक्चुअली है क्या वो फिल्म मोड प्रॉपर्टी, ये कहती है कि जब एनिमेशन स्टार्ट होता है पर्टिकुलरली, जैसे कि हमारा की फ्रेम में यहाँ पे देखो, यही की फ्रेम यूज करता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे इसी के अंदर यहाँ पे, ठीक है। इसको नाम हम लोग अलग देते हैं, नाम चलेगा यहाँ पे, बट मैंने थोड़ा चेंज करने की कोशिश की तो चलेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 सेकंड का एनिमेशन है और 2 सेकंड का यहाँ पे डिले दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी होता क्या है, जब एनिमेशन चलेगा तो स्टार्टिंग में जब 0 पे होगा तो क्या होगा, कलर येलो कलर होगा, और उसकी विड्थ कितनी होगी, 300 पिक्सल होने वाली है, ठीक है। जब वो 500 पे होगा तो उसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन होगा और 380 पिक्सल होगा, ठीक है। अब तीसरा जो है, जब 100 पे आएगा, जब एनिमेशन पूरा होने पे आएगा, तब क्या होगा, उसका कलर रेड होगा और 450 पिक्सल होगा। तो यहाँ पे फिल्म मोड प्रॉपर्टी जो है हमारी एनिमेशन फिल्म मोड, उसका क्या यूज है फिर, ठीक है। एनिमेशन फिल्म मोड, इसका मतलब क्या है, ये क्यों यूज करना हमें। तो इसका मतलब ऐसे ही कुछ सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, कि जब एनिमेशन स्टार्ट होता है, मान लो ये बॉक्स है यहाँ पे, जब ये 0 स्टेट पे होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो सीएसएस लगती है, मतलब यहाँ पे कौन सी वाली सीएसएस काम करने वाली है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। और जब एंड में, जब एनिमेशन पूरा हो जाएगा, तब वहां पे कौन सी वाली सीएसएस लगने वाली, ये हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दो प्रॉपर्टी, दो वैल्यूज है इस प्रॉपर्टी के। दो वैल्यूज ये है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड से ये होगा कि जो ये सीएसएस है ना यहाँ पे 0% पे लगी हुई, ये येलो कलर, ये आपको दिखाई देगा इस बॉक्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे। और बैकवर्ड में क्या लगेगा आपको, ये रेड कलर का जो है दिख रहा, ये यहाँ पे दिखाई देगा। बट ये एक्चुअली होगा क्या, जब एनिमेशन एक बार पूरा हो जाएगा तो आपने देखा होगा कि वो इनिशियल स्टेट के ऊपर वापस आता है। तो जब मैं बैकवर्ड यूज करूंगा वहां पे, तब वो नहीं आएगा, वो वैसे की वैसी स्टेट में रहेगा। मतलब कौन सी वाली सीएसएस उसके ऊपर अप्लाई होगी, ये वाली सीएसएस अप्लाई होगी, जब वो 100% वाली सीएसएस। इतना ही, ठीक है। फॉरवर्ड के लिए ये वाली सीएसएस, बैकवर्ड के लिए ये वाली सीएसएस। और तीसरी इसकी वैल्यू है जो है बोथ, मतलब दोनों भी काम करेंगे वहां पे, मतलब ये भी काम करेगी और ये भी काम करेगी, ठीक है। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बिना फिल्म मोड के क्या होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नन होता है। जो देखो अभी यहाँ पे देखो, रिफ्रेश किया मैंने, देखो ब्लैक कलर है यहाँ पे, देखो आप लोग, फिर येलो हुआ, बट हुआ क्या, देखो फिर से देखना एक बार, कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिले कितना दिया है, 2 सेकंड का डिले दिया है यहाँ पे। अब हो क्या रहा है कि जब जैसा मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो 2 सेकंड का डिले है, उसके बाद में फौरन देखो येलो एकदम थोड़ा सा दिख रहा है हमें। हालांकि कैसा होना चाहिए था कि 0% पे ये है, तो हमें ये जो सीएसएस है ये अप्लाई हो जाना चाहिए थी उसके ऊपर, ठीक है, 2 सेकंड में। तो वैसे नहीं हुआ, यहाँ पे हमें ब्लैक ही कलर दिख रहा है। बट अभी देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, देखो यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिखा है मैंने, इस यहाँ पे देखो, वो भी मैंने जब मैं पिछले बैच को बता रहा था तब मैंने इसको बना के रखा था यहाँ पे।
यहाँ पे मैं नीचे लेता हूँ उसको कॉर्नर में, देखो ये वाली, तो 0% वाली सीएसएस अप्लाई कर देगा। कब? जब बैकवर्ड्स होगा, ठीक है। मैंने आई थिंक उल्टा कहा ना आप लोगों को, ऐसे मुझे लग रहा है मैंने उल्टा कह दिया। ओके, यहाँ पे देखो जब मैं बैकवर्ड यूज करूंगा तो वो 0% वाली सीएसएस यूज करेगा। यहाँ पे 0% वाली कौन सी? ये वाली सीएसएस। अभी देखना येलो कलर होगा उसका, जैसे ही डिले खत्म होगा तो आप लोग यहाँ पे देखना रिफ्रेश, देखो अभी कौन से स्टेट पे है वो, देखो येलो था वो, फिर येलो से ग्रीन हुआ और ग्रीन से रेड है और वापस इनिशियल स्टेट में आ रहा है वो। यहाँ पे देखो रिफ्रेश कर रहा हूं मैं फिर से देखना आप लोग। रिफ्रेश किया, देखो येलो है वो। ये जो सीएसएस इसके ऊपर अप्लाई हो गई है, वो कौन सी सीएसएस है? ये वाली सीएसएस। कौन सी? ये 0% वाली सीएसएस। जैसे ही मैंने बैकवर्ड्स यूज किया वहां पे, तो उसने क्या किया? 0% वाली सीएसएस उसके ऊपर अप्लाई कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, फॉरवर्ड के बारे में बात करते हैं। एनिमेशन फील मोड फॉरवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉरवर्ड्स। अभी फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे देखो लिखा है 100% वाली सीएसएस अप्लाई कर देगा इसके ऊपर। 100% वाली सीएसएस कौन सी हमारे पास? ये वाली रेड वाली। बट कब करेगा? अभी देखना, जैसे ही एनिमेशन पूरा होता है तो बैक में नहीं आएगा, मतलब फिर से अभी जैसे आ रहा है, देखो अभी जैसे आ रहा था ना यहाँ पे, देखो एक मिनट फिर से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे देखो जैसे ही बैकवर्ड्स था यहाँ पे, रिफ्रेश किया, जब एनिमेशन येलो से लेके ये तो हो गया बैकवर्ड्स का, बट ग्रीन हुआ, ग्रीन से रेड हुआ, रेड से वापस उसकी इनिशियल स्टेट में आ रहा है जो उसका बाय डिफॉल्ट कलर है। इसके ऊपर सीएसएस हमारे जो एनिमेशन की सीएसएस है वो अप्लाई नहीं हुई। देखो यहाँ पे हमने कहीं पे भी ब्लैक कलर नहीं लिखा है यहाँ पे, बट जो ऊपर है उसका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वो वाला अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग नहीं चाहते वैसा, हम लोग चाहते हैं कि एक बार एनिमेशन कंप्लीट हो गया तो उसी स्टेट में रहे, ठीक। तो अभी देखना है यहाँ पे फॉरवर्ड्स, जैसे ही एनिमेशन प्ले हो गया, देखो अभी ब्लैक था, येलो हुआ, ग्रीन हुआ और रेड हुआ, वो पीछे नहीं आएगा, वैसे ही रहेगा। देखो यहाँ पे अभी डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि करना क्या है। सिंपल, फिल मोड का मतलब क्या, कि उसके अंदर सीएसएस प्रॉपर्टीज कौन सी वाली चलानी है। अगर हम लोग बैकवर्ड्स वहां पे उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखते हैं तो वो क्या करेगा? ये वाली वैल्यू चलाएगा, मतलब ये वाली सीएसएस अप्लाई करेगा 0% वाली, ठीक है। और अगर हम लोग फॉरवर्ड यूज करते हैं फॉरवर्ड्स, तो वो क्या करेगा? 100% वाली सीएसएस उसके ऊपर लगा के रखेगा उसकी स्टेट में, जो हमारा एलिमेंट होगा वो, ठीक। देखो वैसे एग्जैक्टली हो रहा है, अभी तक भी चेंज नहीं हुआ उसमें। फिर से देखो, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ब्लैक है, ठीक है। अभी येलो येलो एकदम थोड़ा सा था। क्यों था येलो थोड़ा सा? क्योंकि हम लोग ने वहां पे बैकवर्ड यूज नहीं किया अभी, ठीक है। हमने क्या किया? अभी फॉरवर्ड यूज किया है, राइट। तो देखो यहाँ पे उसी की स्टेट में हो रेड, जो 100% वाली सीएसएस है यहाँ पे, उसी स्टेट में हो, पीछे नहीं आएगा, देखो वापस से। तो ये था। अभी तीसरा वाला होता है, इसकी जो तीसरी वैल्यू है वो है हमारी बोथ एनिमेशन फिल मोड बोथ। ये दोनों को जैसे काम करेगा। देखो अभी स्टार्टिंग में मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आपको येलो कलर दिखेगा, और एनिमेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको ऐसे ही दिखेगा रेड कलर। रिफ्रेश, देखो येलो दिख रहा है आपको, और जैसे ही एनिमेशन कंप्लीट होगा वो रेड दिखेगा आपको यहाँ पे, और वैसे ही रहेगा, वो रिटर्न नहीं आएगा। क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स ये दोनों का मिलाकर क्या है? बोथ। बोथ में क्या होगा? फॉरवर्ड भी चलेगा और बैकवर्ड भी चलेगा। मतलब 0% वाली सीएसएस हमें यूज करनी है, या फिर हमको 100% वाली सीएसएस उसके ऊपर लगानी है, ठीक। तो ये था। और एक वैल्यू होती है जो डिफॉल्ट है यहाँ पे, वो होती है नन। एनिमेशन फील मोड, एनिमेशन फील मोड नन, ये वाली प्रॉपर्टी। देखो रिफ्रेश जैसे पहले काम कर रहा था वैसे ही वो काम करेगा, देखो जो पहले करता था वो, कि बाय डिफॉल्ट। देखा आप लोगों ने वैसे। तो ये थी फिल मोड की प्रॉपर्टी, एनिमेशन फिल मोड की। ये इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आप लोगों को बाकी प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी कल, ठीक है। बट अब ये तो था सिर्फ, ठीक है, ये एग्जांपल आपको समझ आया होगा एनिमेशन फुल मोड का, आपको समझा होगा मीनिंग क्या है इसका। एक प्रॉपर्टी है और है हमारी, कि हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कि जब एनिमेशन प्ले हो रहा है, मान लो इस 3 सेकंड में, 2 सेकंड के डिले के बाद में, ठीक है, तो अगर मुझे बीच में ही एनिमेशन रुका देना है, फिलहाल तो अभी हम होवर जो इफेक्ट है उससे रुकाएंगे इसको, बट हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको बटन से प्ले कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये प्ले हो जाए, बटन दूसरे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे पॉज करना है तो वो पॉज हो जाए, रुक जाए वो, ठीक है। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा उसके लिए आपको। सो यहाँ पे देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक हमारा जो डिव है ये वाला, इसी के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ अभी, यहाँ पे देखो इसी के ऊपर मैं होवर इफेक्ट लगाऊंगा यहाँ पे। यहाँ पे होवर इफेक्ट आप लोगों को याद होगा कैसे करते हैं हम लोग होवर इफेक्ट। हम लोग क्या करेंगे होवर पे, हम लोग चाहते हैं कि जब कोई भी बंदा, कोई भी यूजर इस एनिमेशन जब ये प्ले हो रहा है, मतलब ये जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तब इसके ऊपर मैं रुका दूं तो ये वही रुक जाए। इसके दो स्टेट है, एनिमेशन एनिमेशन यहाँ पे प्ले स्टेट नाम की एक प्रॉपर्टी है, एनिमेशन प्ले स्टेट। तो इसमें इसके दो वैल्यूज है, एक होती है पॉज और दूसरी है रनिंग,
तो अभी हम लोग रनिंग में, जो बाय डिफॉल्ट रनिंग में होता है ये, क्योंकि ये रुका नहीं सकते हम लोग, रनिंग होता है, ये चालू होता है ना, इसलिए। तो पॉज का मतलब क्या है, जैसे ही मैं हवर इसके ऊपर करूंगा, होवर देखो यहाँ पे रिफ्रेश, अभी जैसे ही ग्रीन हो रहा है मैं इसके ऊपर लेके जाता, देखो यहाँ पे रुक गया वो, जैसे मैं माउंट हटा वो चल जाएगा। देखो रुका दिया इसको मैंने, फिर से देखो, देखो अभी रिफ्रेश किया मैंने फिर से, देखो वो चलने लगा, वैसे मैंने रुका दिया उसको, जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ उसके ऊपर वो रुक जाएगा, क्योंकि वहां पे हमारी प्रॉपर्टी कौन सी चल रही है, एनिमेशन प्ले स्टेट। अभी ये तो ठीक था, हम लोग ने आपको दिखाने के लिए बस होवर इफेक्ट यूज किया यहाँ पे, बट इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट से बेटर कर सकते हैं, जैसे कि 2 बटन नीचे दे दे हम लोग, ऐसे कुछ बटन। अभी मैं आपको कोड करके नहीं बताऊंगा जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी तक बताया नहीं। प्ले नाम का एक बटन है मान लो यहाँ पे, और दूसरा बटन है यहाँ पे, 2 बटन है मान लो, प्ले किया मैंने तो ये प्ले होना चाहिए, ठीक है, और मैंने पॉज किया तो ये पॉज होना चाहिए। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, बट उसके लिए जावास्क्रिप्ट आपको सीखना पड़ेगी, ठीक है, तो थोड़े दिन आप लोग को वेट करना पड़ेगा। ओके, सो ये था हमारा 2 जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज थे हमारे एनिमेशन के, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिए, ठीक है। बट अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक मीनिंगफुल एग्जांपल मैं दिखा दूं एनिमेशन का, ठीक है। वैसे आप लोगों को मैं बस क्या बोलेंगे, एक ट्रैक पे लाके बता रहा हूँ, बाकी आप लोग क्रिएटिविटी इसमें यूज कर सकते हैं। मुझे काफी सारे एग्जांपल लेने थे, बट अभी होता क्या है कि पॉसिबल होता नहीं, क्योंकि हमारा ये वाला सेशन तो आपको पता है कि जल्दी खत्म हो जाता है। CSS एनिमेशन एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2.html करते हैं, एग्जाम्पल बना लेता हूँ अच्छा खासा आप लोगों के सामने, ठीक है। तो HTML हम लोग क्या करेंगे, कुछ li टैग लेंगे, ठीक है, यूएल टैग लेते हैं, इसको देखो मैं कैसे, इसको li इंटू 5 लेते हैं li टैग, ठीक है, इसके ऊपर CSS लगा लेते हैं हम लोग अभी। यूएल के ऊपर हम लोग लगाएंगे सबसे पहले लिस्ट स्टाइल नन, मैं इसके बुलेट्स हटा दूंगा, ओपन इन ब्राउजर यहाँ पे, ठीक है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा ना, अभी दिखेगा, रुको। और एलआई टैग के ऊपर मैं, सब एलआई टैग के ऊपर मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ हो जाए मतलब 100 पिक्सल, और दूसरा है हाइट इसकी हो जाए 100 पिक्सल, ठीक है, इस तरह से। अभी भी नहीं दिख रहा क्योंकि बैकग्राउंड कलर देना है हमको अभी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड हम लोग देते हैं इसको लीनियर ग्रेडियंट, 2-3 कलर देते हैं हम लोग, टैन सियन, या फिर हम लोग अलग अलग कलर दे सकते हैं हमारे मर्जी के हिसाब से, या फिर आप बैकग्राउंड कलर अलग अलग यूज करें, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एल में भी यहाँ पे हमारे जो सुडो, अभी आप लोग मुझे बताएंगे nth चाइल्ड क्या है, सुडो क्लास है या फिर सुडो एलिमेंट है, याद होगा आप लोगों को, मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप लोग की तरफ से मुझे आंसर एक्सपेक्टेड है आज। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 इसको मैं कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक, अभी दूसरा जो होगा चाइल्ड, एंड जो चाइल्ड है उसका कलर होगा ब्लू, चौथा और पांचवा, ठीक है। देर बाद, काफी टाइम बाद मैसेज किया किसी ने, तो हम लोग यहाँ पे पर्पल भी लेते हैं कलर, ठीक है, ये 5 कलर आ गए यहाँ पे एलिमेंट। एक ही मैंने आई थिंक एक ही पर्सन को मैंने आई थिंक सेशन में अलाउ किया था, ऐसे मुझे लग रहा है अभी, क्योंकि बाकी लोग तो चुप बैठे ना, तो वो लोग नहीं थे शायद सेशन में। तो यहाँ पे देखो अभी हमने nth चाइल्ड यूज किया यहाँ पे, तो अभी एनिमेशन हम लोग को लगाना है, तो आप इसके लिए सेपरेट सेपरेट एनिमेशन भी बना सकते हैं, बट मैं कंबाइन एक ही एनिमेशन इसके ऊपर बना रहा हूँ, की फ्रेम बनाता हूँ सबसे पहले, की फ्रेम पहले, चलो ठीक है, बाउंसिंग बॉल ही बनाते हैं हम लोग, बाउंसिंग बॉल्स, ठीक है, टाइप के ऊपर लगाना है हम लोग को यहाँ पे। सबसे पहले मार्जिन देते हैं इसको, मैं देखो मार्जिन हम लोग देंगे 20 पिक्सल, इस तरह से, ठीक है, इनलाइन से हो गई, राइट, पोजीशन रिलेटिव, थोड़ा मैं नीचे लेके आता हूँ इसको, टॉप से 50 VH यहाँ पे लेके आया, सेंटर में लाने के लिए इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे लेफ्ट से 30 VW,
ठीक है, बीच में नहीं आया अभी तक ना, 25 देना पड़ेगा आई थिंक, फिर 20 रहने दो। चलो अभी देखो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ आई थिंक। चलो छोटे की जरूरत नहीं है, हम लोग बॉर्डर रेडियस लगा लेते हैं। बॉर्डर रेडियस 100%। सर्कल बन गया सब कुछ। अभी हम लोग इसके ऊपर एनिमेशन लगाएंगे। एनिमेशन डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे बाउंसिंग 10 सेकंड का एनिमेशन, 4 सेकंड का डिले में नहीं देना चाहता फिलहाल तो अभी, क्योंकि मैं सेपरेटली डिले देने वाला हूँ हर एक को। फिलहाल अभी 4 सेकंड इसको, और इनफाइनाइट चलना चाहिए ये। ओके, और इसके आगे अल्टरनेट हो इसका डायरेक्शन। और सबसे आगे हम लोग ने जो लास्ट देखा अभी, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है चलो अभी हम लोगों ने जो यूज किया बैकवर्ड फॉरवर्ड वो भी यूज कर सकते हैं, बैकवर्ड्स करते हैं या फिर बोथ लगाने तो बोथ। ठीक है, मैं अभी देखो कैसे इसको की फ्रेम में जो पार्ट है 0% पे हम लोग चाहते हैं कि 0% पे, 0% पे हम लोग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करें और ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज करें, ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग 0 पिक्सल पे रहने थे पहले। बाद में हम लोग जैसे जैसे आगे जाए, और मैं ले देता हूँ यहाँ पे 0, 25, 50, 75 एंड 100। ठीक है, जैसे जैसे आगे जाएगा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। देखो 50 हुआ, 100 कर लेते हैं, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300। ठीक है, आई थिंक ये नीचे जाएगा, नीचे जा रहा है ना, ओके ओके। माइनस देंगे अभी हम लोग इसको, माइनस इसको रिफ्रेश। ये ऑटोमेटिक चल रहा है, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, ना ओवर इफेक्ट ना कुछ, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मेरे पास हर एक एल एलिमेंट है यहाँ पे देखो, अभी मैं इनको डिले देने वाला है, एनिमेशन डिले, एनिमेशन डिले। देखो हर एक को अलग अलग डिले दूंगा, एक को 1 सेकंड देता हूँ मैं, दूसरे वाले को हम लोग देते हैं 2 सेकंड। ठीक है, तीसरे वाले को हम लोग देते हैं, चौथे वाले को हम लोग देते हैं 4 सेकंड, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 2 3 वापस 2 1। इसमें से हर एक प्रॉपर्टी आपको पता है, ऐसी बिल्कुल भी एक भी प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे कि देखो आप लोग कुछ इस तरह से मैंने बनाना, अभी आपकी क्रिएटिविटी इसमें, अभी आप लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसा मान लो आपको अगर इसको मान लो इसकी बॉर्डर हटानी है या फिर ऐसे कुछ करना है, या फिर बॉर्डर लेके आनी है, या फिर कलर चेंज करना है, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखो आप लोग रोटेट वगैरह भी किया ना हम लोगों ने, एग्जैक्टली हम लोग स्केल भी यूज कर सकते हैं इसी के साथ में। जैसे कि इसी के साथ में देखो मैं आगे लगा रहा हूँ इसको स्केल 2, 2। देखा आप लोगों ने यहाँ पे कैसे काम कर रहा है ये। अभी स्केल, अभी मान लो स्केल मैंने यहाँ पे दिया 0 पे, अभी मैं दूसरे इस पे अलग अलग देके दिखाता हूँ आप लोगों को। स्क्यू यहाँ पे देते हैं, स्क्यू, स्क्यू, ओके। याद होगा किसी को क्या देते थे हम लोग, 20 डिग्री कर रहा हूँ यहाँ पे, 20 डिग्री, देखते कैसे हो रहा है। ठीक है, देखा आप लोगों ने यहाँ पे। तो ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रोटेट करूंगा बट समझ में नहीं आएगा ना वो, क्योंकि रोटेट अगर मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे तो फिर मुझे 45 की जगह पे 99, बट इसको फिर मुझे यहाँ पे बॉर्डर हटानी पड़ेगी, बॉर्डर रेडियस जो है उसको कम करना पड़ेगा मुझे। जैसे कि उसको 20-30 पिक्सल कर लेते हैं यहाँ पे। देखो रोटेट भी हो रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रोटेट हो रहा है वो। 89 है तो हम लोग 180 कर लें यहाँ पे, और उसके नीचे भी और भी कर सकते हैं, जैसे रोटेट सिटी भी यूज कर सकते हैं हम लोग हमारी, अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो
ट्रांसलेट है, रोटेट है, स्क्यू, 3 तो हो गए। और क्या बाकी है हमारा? 1 2 3 4। स्केल करते हैं वापस, 1 1, और यहाँ पे वापस स्केल 0,0 या फिर 0.5 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोग अलग अलग एग्जाम्पल बनाओ इसे। अभी मैंने तो आपको बताया एक सिंपल सा बनाकर, जो भी मैंने एक ऐसी मतलब माइंड में जो है आया ऐसे ही बनाया मैंने जस्ट। आप लोग भी अच्छा खासा बना सकते हैं इससे। या फिर अभी आप लोग के लिए एक रहेगा, बारिश की तरह मतलब बनाओ। जैसे कि यहाँ पे देखो ऐसा एक इमेज लेना है हम लोग को बैकग्राउंड में। अभी हमारे पास इमेज या नहीं लेना पड़ेगा बैकग्राउंड इमेज हमें। डैश से चल के देखते हैं, वहाँ पे कुछ इमेज वगैरह होगा सही से तो वो ले लेते हैं। एक हवेली वाला मतलब एक डार्क जैसे कुछ लेंगे, और बारिश वाला इमेज भी चाहिए हमें, वो भी हम लोग कर सकते हैं। काफी एक अच्छा ये भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे गेम का देखो, अभी कुछ गेम जैसा मारियो वगैरह होता है ना, आई थिंक मारियो वगैरह आपको जैसे कार का बैकग्राउंड भी हो सकता है। रोड ऐसे नहीं चलेगा। तो मैं कार का इमेज लेता हूँ आप लोगों के सामने। कार का हम लोग देखते हैं। कार ऐसे भी नहीं चलेगा ना, हमें थोड़ा सही से इमेज वाला चाहिए था। हम लोग को इसको फिर वो करना पड़ेगा, क्रॉप करना पड़ेगा। कार इमेज एनिमेशन सीएसएस। देखो अभी यहाँ पे किसी ने बनाया होगा यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखा था। देखो यहाँ पे यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, मूविंग कार एनिमेशन देखो यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग ट्राई करो इसको। तो यहाँ पे रहेगा कहीं ना कहीं पे कोड है। यहाँ पे उनको इमेज वगैरह चाहिए होगा। अभी इतना टाइम तो नहीं हमारे पास कि हम लोग हर इमेज हर व्हील की इमेज लेके डाउनलोड करें। और व्हील को देखो सिंपल सीएसएस वहां पे भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हार्ड है। देखो वही चीजें यूज की है यहाँ पे। देखो जो आपको पता है, रोटेट रोटेट 360 ये वाला एनिमेशन है। देखो यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ऐसे काफी, बट बट अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। जिसे सिर्फ देखकर ही नहीं समझ में आती चीजों को। या फिर देखो इस वीडियोस को पूरा देखो यहाँ पे। अभी इतना टाइम हम लोग डाउनलोड करें उस कंटेंट को इतना सारा, क्योंकि उसको इमेजेस लगेंगे। देखो ये इतने इन लोगों ने व्हील्स लिए, देखो यहाँ पे इस व्हील्स को 360 में, और ये रास्ता जा रहा है। अभी यही पे यहाँ पे क्या किया कोड यूज, देखो यहाँ पे देखो व्हील्स के लिए क्या किया है, रोटेट की यूज किया है यहाँ पे। बिल्डिंग 2 बिल्डिंग 1 देखो इसके लिए यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट यही चीजें यूज की है इन लोगों ने। देखो यहाँ पे व्हील के लिए व्हील 1 व्हील 2, देखो यहाँ पे कार के लिए है लिनियर। देखो ये वही चीज है ना हम लोगों ने जो अभी देखी, सब कुछ वही है। ठीक है, आप लोग ट्राई करना है ऐसे कोई एग्जाम्पल। मैं चेक कर लेता हूँ। और देखो काफी सारे वैसे देखो गिग्स फॉर गिग्स के ऊपर भी है। बट ऐसे नहीं कि बस देख रहे हैं और वैसे ही छाप रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए, फिर कुछ फायदा नहीं होगा उसका। आप लोग कैसे खुद का कुछ उसमें इम्प्लीमेंटेशन खुद बस देखो यहाँ से आउटपुट देखो। जैसे ये कार चल रही है, देखो मान लो यहाँ पे देखो ये कार चल रही है, एक रास्ता है, तो इस रास्ते का इमेज ले लो, ये रास्ते का, इस बैकग्राउंड का इमेज ले लो। ठीक है, और गाड़ी का इमेज ले लो ये वाले कार का, और उसके व्हील का भी इमेज ले लो। ये देखो व्हील भी दिख रहे हैं ना आपको फिरते हुए, तो रोटेट है यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, सिंपल है वैसे, कुछ हार्ड नहीं है इसमें कुछ। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रांसलेट ये वाला, देखो रोटेट व्हील के लिए रोटेट है। ट्रैक जो रास्ता जा रहा है ना नीचे, ये रास्ता जो जा रहा है आगे आगे देखो यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसा लग रहा है हमें, बट एक्चुअली वहां पे क्या लगा है इन लोगों ने, ट्रांसलेट। ठीक है, मतलब मूव हो रहा है वो इमेज। ठीक है, मुझे दिखाना था एक्चुअली वो, मैंने सोचा था कि कुछ बैकग्राउंड इमेज का आपको दिखाऊं करके। यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज हम लोग एक काम करते हैं, कोई इमेज ले लेते हैं बैकग्राउंड यहाँ पे splash.com। कोई भी इमेज चलेगी हमें फिलहाल के लिए, आपको दिखाने के लिए बस। ये वाली या फिर क्लियर है, मैंने तो रेंज सर्च किया ना। बट ठीक है, आपको बस इफेक्ट तो दिखाना है मुझे, और थोड़ी कुछ 34 यस एनिमेशंस।
हो, जैसे मान लो यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज दे दिया हम लोग, यहाँ पे बैकग्राउंड में नहीं देते, इसी के यहाँ पे एक टैग दे देते हैं इमेज का। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना, बट आप लोग यहाँ पे मत देना मेरे जैसा, मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया, यहीं पे दिया मैंने एट्रीब्यूट में, वैसे नहीं करने का, ठीक है। हाँ, हाइट भी इसकी 200 करते हैं। तो वही हाइट, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, जेपीजी जेपीजी आई थिंक राइट तो लिखा है सब कुछ। ओके ओके, आया मुझे समझ में। ये जो फाइल है हमारी, आई थिंक ये दूसरे जगह पर स्टोर है, ये इस फोल्डर में नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं दिख रही, इसलिए वो इमेज का थोड़ा इशू हो गया। इस फाइल को देखना पड़ेगा हमें अभी। ओपन फाइल, अभी आप लोग का टास्क ये रहेगा कि आप लोग एक रेन वाली इमेज डाउनलोड करना और उसके ऊपर भी ऐसे इफेक्ट दे देना, ठीक है। रोटेट वाला दे दो, इमेज में भी चलता है, मतलब अगर आप लोग ने एक इमेज डाउनलोड किया, यहाँ पे मान लो, देखो यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे मान लो कुछ इस तरह से सर्कल वाली या फिर अपने मून वाली इमेज है, मान लो देखो कुछ इस तरह से मून है, यहाँ पे हाफ वाला मून, और इसको आपको रोटेट करना है, तो आप इमेज के ऊपर रोटेट लगाओ, ठीक है, इस इमेज के ऊपर रोटेट लगाओ, जैसे मैंने अभी इनके ऊपर लगाया रोटेट, वैसे ही आप लोग इस इमेज के ऊपर लगाओ, ठीक है। इमेज के ऊपर एनिमेशन लगाना है, चल जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे मैसेज कर सकते हो वैसे आप लोग, बट टाइम को देखकर, ठीक है। आप लोग ट्राई तो करना, अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग एक एग्जांपल देख लेंगे, एक नहीं दो देखेंगे फिर, ठीक है। मुझे इन्फॉर्म कर देना ग्रुप के ऊपर, अगर आपको नई एग्जांपल नहीं करते आया तो फिर हम लोग फिर से देखेंगे एक नया एग्जांपल। वैसे तो मैंने आज कोशिश तो की आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की, बट फिर भी अगर हो सकता है ना, देखो यहाँ पे इस तरह से, वही मैंने इन चीजों को यूज किया यहाँ पे, बट इतना है कि आप लोगों को अगर ये पता नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको वो सेशन देखना पड़ेगा वापस से, एंड स्टाइल वगैरह आपको अगर याद नहीं है, किसी को पता नहीं है, भूल गए आप लोग, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ऐसा जरूर नहीं है कि यही चीज यहाँ पे यूज हो जाए, बट ये चीजें हमारे काम को आसान करती है। आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स, ये हम लोग को ऐसे शौक बोलकर तो नहीं पढ़ रहे हम लोग कि यार कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ लो, सिर्फ नहीं ना कुछ तो फायदा होगा उसका, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। एट्रीब्यूट सिलेक्टर ये हमारा काम आसान करती है, ठीक है। तो ओके, 5 मिनट्स बाकी है वैसे भी हमारे, यहाँ पे इसको मैं सोच रहा था इसको करने की, बट अभी ये फाइल मिल नहीं रहे मुझे, यहाँ पे ओपन फाइल किया हम लोगों ने, फिर वो इमेज दूसरी जगह पर स्टोर, वो 30, चलो बढ़िया, यहाँ पे आ गए हम लोग अभी, इसको वो ला के दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे, बट वो खाली आ गई, उसको फिल करना पड़ेगा हमें। हमें बैकग्राउंड इमेज की, देखो ये वाली, बट काफी बड़ी दिखने वाली वो इमेज, इसको वेट लगाना पड़ेगा हमें, वेट 100, देखो इस तरह से, अभी छोटी इमेज रहने दो, ठीक है। अभी हम लोग बस इसको लगा के देखते हैं कैसे लग रहा है, इस इमेज को, इमेज अभी यहाँ पे करते हैं रोटेट नाम का एनिमेशन, रोटेट एनिमेशन हम लोग बनाएंगे अभी ये एनिमेशन, 3 सेकंड का एनिमेशन रहेगा, इनफाइनाइट बार चलेगा, @ की फ्रेम्स, ठीक है। रोटेट एनिमेशन 0 पे होगा, तब 0% पे होगा यहाँ पे, या फिर आप फ्रॉम टू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम और टू, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा दूर हो जाए, हाँ जेडेक्स पिक्सल से, साथ ही में रोटेट कैसे हो रहा है, क्या हो जाए, वापस से
यहाँ पे देखो इमेज रोटेट हो रही है, देखो यहाँ पे, बट आई थिंक ये मैंने गलत कर दिया कुछ, तो यहाँ पे एक तो मैं ये देता हूँ या फिर दूसरा कुछ देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं, हम लोग जो मैंने आपको बताया था ना टॉप बॉटम वो वगैरह, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहाँ चले गए इमेज, यहाँ पे हो इमेज, इसको हम लोग क्या करें, इसको ट्रांसलेट एक्स एक्सिस 200 पिक्सल, देखते क्या कहाँ पे जाती है वो, जगह से हल यहाँ पे माइनस 200 करके देखते, उधर चले गए इमेज, देखा आप लोगों ने वहां पे। जैसे आप लोग को याद होगा ये लेफ्ट क्या मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ ऐसे, क्या लगता है आपको? याद आया मैंने क्या गड़बड़ी की थी अभी, देखो मैंने दोनों जगह पर फॉर्म यूज कर रहा था मैं, फॉर्म फ्रॉम, मैंने आपको डेमो बताया बस, इस इमेज पे कर सकते हैं, तो आप लोग फुल इमेज पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे फुल इमेज के ऊपर, फुल इमेज को बस ऐसे थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब करना है, मतलब लेफ्ट राइट करना है थोड़ा सा, हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, जैसे कि देखो इमेज को गौर से देखना आप लोग, देखो ये इधर जा रही है उधर जा रही है, ठीक है। अभी मैंने इसको ज्यादा नहीं किया, 10 पिक्सल से ही प्लस माइनस किया है। कि आप लोग इसके आपकी क्रिएटिविटी डालो यहाँ पे, अलग अलग चीजें यूज करो यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने तो सिंपल सिंपल चीजें यूज की, हमने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन देखे सबको यूज करना है, ओके। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग कल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।